हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम सब जानते हैं कि इंटीग्रल ये इंटीग्रेशन का सिंबल और साइन होता है। अगर ये साइन और dx कहीं मिल जाता है तो हमें इंटीग्रेशन करना होता है। इट मींस x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए हम लोग इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दिया रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं अभी हम अप्लाई कर सकते, इसलिए इसे हम बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। नाउ हम लोग लेट कर लेते हैं किया जाता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। मींस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 1 का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। dx इज इक्वल टू dt। अब हमको क्या देखना होता है कि यहाँ पर 2x dx हमारे पास क्वेश्चन में था और हम 2x dx को रिप्लेस कर सकते हैं विद dt। इट मींस हमारा इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, in the place of 2x dx we have dt and upon t. Now in the place of 1 plus x square we have to substitute t। हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसमें dt upon t। as we know that integral of 1 upon t nothing but this is log t plus constant term c। जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे constant term c ऐड करना होता है। अब हम लोग फिर से t के प्लेस पर जो वैल्यू लेट की थी उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा log t के प्लेस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1 plus x square constant term c, which is the required answer for this question। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। तो फर्स्टली हम लोग इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि टेकिंग x कॉमन देन वी गेट x प्लस log x dx। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये इसमें भी बाय सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन पे अगर माइंड लगाते हैं तो हम लोग अगर पुट कर देते हैं 1 प्लस log x is equal to t, then we get log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 upon x dx is equal to dt। फिर से हमारे पास अब ध्यान से देखिए 1 upon x, ये वाला जो पार्ट है ये 1 upon x dx के प्लेस पे डायरेक्ट dt आ जाएगा। इट मींस हम लोग लिख सकते हैं 1 upon x dx की जगह पे dt और अपॉन में इतने के प्लेस पर हम लोगों ने t लेट किया। फिर से सेम क्वेश्चन टाइप बन गया, मींस log t प्लस कॉन्स्टेंटम c लगाना मस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर इसको करें तो फिर से t के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो t के प्लेस पे हमने इस बार लेट किया है log t के प्लेस पर वैल्यू थी 1 प्लस log x प्लस कॉन्स्टेंटम c। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस b इंटू कॉज ax प्लस b dx। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो
अभी तो ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है और इंटीग्रेशन कॉस एक्स का अलग अलग होता है, लेकिन अभी ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा। तो हम इसमें अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 2, देन वी गेट 1/2 हमने बाहर कर दिया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम साइन 2 थीटा के फार्मूले का यूज कर लें तो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू आ जाती है साइन 2 और थीटा के प्लेस पर हमारे पास क्या था, ए एक्स प्लस बी। तो हम इसको लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी। साइन 2 एज इट इज था, थीटा के प्लेस पर ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज कर लिया। अब और सिंप्लीफाई अगर करें हम लोग इसको, तो 1/2, इसको अगर हम लोग 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 2ax प्लस 2b dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब x होता था तब x आ जाता था, लेकिन अगर यहाँ पर x के मल्टीपल में अगर हम ध्यान से देखें तो 2a भी है, तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाता था और इंटीग्रल में वही चीज अपॉन में आती है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे जो था एज इट इज रख दिया, 2ax प्लस 2b, कॉन्स्टेंटम c लगाया, विद नेगेटिव साइन होता था इसलिए माइनस साइन भी कर दिया, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन ही माइनस में होता है। और यहाँ पर जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसके मल्टीपल में हमारे पास इस समय क्या है, इसके मल्टीपल में हमारे पास x के मल्टीपल में 2a है, तो इंटीग्रल में वही 2a क्या होता है, अपॉन में आ जाता है। तो जैसे ही हम अपॉन में 2a करेंगे, यहाँ पर आ गया 2a, तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा -1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर इसको सॉल्व करना है तो अगर हम लोग इसको बेसिक मेथड से बात करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 1/2 डी एक्स। ऐसा कर लेने के बाद अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो हम सबको पता है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू जो होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म सी। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए हमारे पास जो पावर थी ए एक्स प्लस बी, इस पावर में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 करने पर हमारे पास आ जाएगा 3/2, और अपॉन में भी 3/2 आएगा, और कांस्टेंट टर्म हमने सी यहाँ पर ऐड कर दिया। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर फार्मूले में x होता था, जबकि यहाँ फार्मूले में ए एक्स प्लस बी है, मीन्स x का जो मल्टीपल है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा a। इट मीन्स अगर हम लोग a इधर ना लिख करके इधर लिख दें तो और अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2/3, चूंकि डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 कांस्टेंट टर्म c, which is the required answer for this question. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 2 इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dx। इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने में हमें बाय सब्स्टिट्यूशन ही सोचना होता है कि कुछ इसको पुट कर दें तो ये रिमूव हो जाए या इसको पुट कर दें तो ये रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, और इसके बाहर हमने लगाया dx इज इक्वल टू dt। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2x प्लस 1 dx की वैल्यू dt आ गई। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमारे पास 4x प्लस 2 है, तो अगर हम 4x प्लस 2 से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास वही आता है 2x प्लस 1। तो जैसे ही 2x प्लस 1 मिल जाता है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं।
आइए देखते हैं। तो 2x प्लस 1 को अगर रिमूव करना है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2x प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास dt आ रही। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से जो 2 कॉमन लिया उसको बाहर कर दिया, और अब हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस 1, और अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ध्यान से देखिए 2x प्लस 1 डी एक्स, इन सबके प्लेस पर dt आ जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 2। इस प्लेस पर हमारे पास dt हो गया, और अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि इतने के प्लेस पर हम लोगों ने t लेट किया था, तो हम इसको लिख देंगे t। अब हमारे पास क्वेश्चन वेरी इजी हो गया, यानी 2 टू दी पावर 1/2 इंटीग्रेशन dt। अब अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमारे पास t टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस कॉन्स्टेंटम c। इट मीन्स अब फिर से भाई 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था, और t की होल पावर 3/2, और अपॉन में हमारे पास आ गया 3 कॉन्स्टेंटम c। अब t को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। इस तरीके से हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4, और t के प्लेस पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंटम सी। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन को करना, फिर से वही बाई सब्स्टिट्यूशन ही चलेंगे। नाउ हम लोग लेट कर लेते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो देखिए 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस में 8x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। मीन्स अगर हम x dx की वैल्यू निकालना चाहें तो x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/8 dt। तो हम लोग अब इसका यूज कर लेते हैं। तो x dx के प्लेस पर आ जाएगा माइनस 1/8, इसको कांस्टेंट था बाहर कर दिया, dt यूज कर लिया, अपॉन में हमारे पास वैल्यू हो गई t। फिर से वही फार्मूला, 1/x का इंटीग्रल हमारे पास x होता है, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा t प्लस, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log x, तो ये हो जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंटम c। एक्स टी के प्लेस पर फिर से हम लोग वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिस वैल्यू को हम लोगों ने लेट किया था। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा -1/8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंटम c। नाउ थैंक यू क्लास।